राहुल जी, काफी लोग पहुंचे यहाँ पे मंत्री जी से मिलने के लिए। बैरिकेडिंग लगा के आप लोगों को रोक दिया गया है और काफी संख्या में जो फोर्स की तैनाती है वो भी की गई है। फिर अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अब यह देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांगों को रखने के लिए, और चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक रूप से पूरे 3 महीना से हम अपनी मांगों को लेके जायज तरीका से रख रहे हैं। लेकिन आज अपने जनप्रतिनिधि के पास ऐसे बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है। आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा जब तक उसकी मांग नहीं पूरी होती है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और पूरा झारखंड में ये लहर फैलेगा। कल गुमला जिला में भी वहां के जो विधायक, अस्थायी विधायक है, उनका भी घर घेरने का काम पूरे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और आने वाला समय में 24 जिला में इस मांग को लेकर आदिवासी समाज, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, चरणबद्ध आंदोलन पूरे झारखंड प्रदेश में गूंजेगा हमारी आवाज। तो उनका कहना है कि हम तमाम आदिवासी लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हमारे मंत्री हैं, हमारे नेता हैं चमरलिंडा, और हम उनको वोट दिए हैं, वो हम उनके जनता हैं। तो ऐसे में जो हमारी मांग है वो आखिर कौन पूरा करेगा, यानी कि कौन सुनेगा। तो इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं काफी खफा है कि हमें रोका गया है, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए रोका गया है। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, खफा नजर आ रहे हैं। और हम मंत्री गीता शिवराम है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यही कहना है कि जो बैरिकेडिंग का जो मामला है, तो रैंप का जो मामला है वो जल्द से जल्द सुलझाया जाए और हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। कि जो रैंप का जो मामला है वो रैंप हटना चाहिए, और रैंप हट जाए उसके बाद फिर हम लोग जो है इस आंदोलन को जो है स्थगित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आंदोलन। हम अभी कुछ आदिवासी संगठन के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो ये तस्वीरें आप लोधमा की देख रहे हैं, जहां कुछ ही मीटर की दूरी पे मंत्री चमरलिंडा का आवास है, और ऐसे में जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और नहीं तो बोलेगा ये आदिवासी लोग ऐसे ही नाचता दिखता है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम और भी लोग हैं, बात करते हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है, आप लोगों को रोका गया है, कैसे मिलेंगे आप? मिलेंगे। ये लोकतंत्र का ताकत है। लोकतंत्र में इतना ताकत है कि हमारी मांग नहीं पूरी करे, हम वार्ता करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं। वो क्योंकि मंत्री साहब है, प्रतिनिधि मंडल भेजे, चाहे इधर से माने प्रतिनिधि मंडल मंगाए, लेकिन आज वार्ता करके ही जाएंगे। क्योंकि हम आदिवासी विकास विरोधी नहीं हैं, हम झारखंड के सीएम का विरोधी नहीं है, लेकिन काम नहीं करेगा, यह विकास का काम नहीं करेगा, यह हमारा अस्तित्व को जो घात पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, हमारा बाप भी रहेगा, हमारा बेटा भी रहेगा, हमारा माँ भी रहेगा, तो हम विरोध करने लायक है और हम विरोध करने रहेंगे। और ऐसा अगर समय आएगा तो यहाँ पॉलिटिक्स से उठ करके भी आंदोलन करने के लिए, और 2029 में हम इसको बताने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। हम और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से तमाम दिनों ये पिछले 2-2.5 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को लेकर के लोगों में कहीं न कहीं एक नाराजगी साफ तौर पे दिख रही है कि आखिर हमारी मांग पूरी अगर हो जाती तो हम इस आंदोलन के लिए आगे नहीं आते। लेकिन जिस प्रकार से हमें बुलाया गया है, हमें कहा गया है, और हम बात करेंगे और सरकार में कोई अंतर नहीं है, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये लोधमा की है। लोधमा में जहां कुछ ही दूरी पे जो है मंत्री चमरलिंडा का आवास है, और काफी संख्या में यहाँ फोर्स की तैनाती की गई है, और काफी लोग यहाँ आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, पहले मानव श्रृंखला बनाया, उसके बाद में
जो ये तमाम प्रक्रिया है आंदोलन का वो देखने को मिला। चाहे अगर बात करें रांची बंद की बात करें या फिर शव यात्रा की बात करें या फिर मशाल जुलूस की बात करें, तो तमाम जो ये मामला देखने को मिला। या फिर सरहुल के दिन जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकाली गई थी, जुलूस पे जो लोग शामिल हुए थे, काला पट्टी बांध करके विरोध जताया था, तो ऐसे में साफ तौर से नजर आता है कि ये लोग अपनी मांग को लेकर के काफी परेशान है। और सभी को जोहार, जल्दी करो ना, जितने भी आए लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। किस प्रकार से आज यहाँ आपको बैरिकेटिंग लगा के रोकी गई है, आगे क्या करेंगे? देखिए आगे जो हम लोग जो है सभी मंत्रियों के घेराव करेंगे। जब इस पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को भी घेराव करेंगे हम लोग। अगुवाई कर रहे पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी, निरंजना हरज टप्पो जी, कुदरेशी मुंडा जी, बड़े भाई संजय तिर्की जी और सभी अगुवागण को जोहार है, क्योंकि इतनी तपती धूप में आप लोगों ने अपने धर्म समाज को बचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज बहुत ही विडम्बना की बात है कि आज हमारे निर्वाचित जो सदस्य हैं माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी, आज उनको आदिवासी समाज अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्होंने हम आदिवासियों को ऐसा घेराबंदी किया जैसे कि हम लोग उसको नक्सली जैसे मारने काटने जा रहे हैं। और ये सवाल भी किया जा रहा है कि नहीं, आप लोग क्यों इसमें जमा हुए हैं, क्यों आप लोग उग्र होके मंत्री को घेरने जा रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हम आदिवासी समाज है, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। विगत 2-3 जो आंदोलन हुए थे, जिसमें रांची बंद था, मानव श्रृंखला था और भी कार्यक्रम था, जिसको हम लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से किया। और ये जो कार्यक्रम है इसको भी शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। चूंकि माननीय मंत्री एक संवैधानिक पद है और हम जनता को भी संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग बात रखने आए थे कि जो रैंप उतारा गया है वो सरहुल में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसमें बहुत से लोग बेहोश हुए, बहुत से लोग जो है वहाँ बस वहाँ पे जा नहीं पाई, झांकियां जा नहीं पाई, जिसके चलते हम लोग को आने वाले दिनों में भी अंदेशा है कि जो सरहुल शोभा यात्रा है उसमें खलल पड़ेगी और बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम अपने शरण स्थल को संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज जो है खत्म हो जाएगी और हम लोग अपने धर्म समाज को बचा नहीं पाएंगे। ऐसे में हम सभी माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी से ये बात पूछने आए थे कि हमारा जो समाज का अस्तित्व यदि खत्म हो जाएगा तो हम अपने धर्म समाज को कैसे बचाएंगे, हमारे लोगों को कैसे जोड़ेंगे। और भी लोग हैं जो आदिवासी संगठन के जो अगुवा हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो देखिए तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम लोग मौजूद हैं। मैडम यहाँ पहुँचे हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है, आप लोगों को मिलने से रोका गया। देखिए बैरिकेटिंग लगाया गया है। हम लोग माननीय चमरा लिंडा जी से एक जनजाति मंत्री होने के नाते बात करने आए थे, वार्तालाप करने के लिए आए थे। संवाद से शायद हम लोग का जो समस्या का सुलझ सकता है, जो कि आज तक 3 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक नहीं सुलझ पाया है। और इस सरहुल में हम लोग को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह से माननीय चमरा लिंडा जी बोले थे कि रैंप ऊपर जाएगा और हम लोग जितना हो सके एल&टी कंपनी जी जल्दी से निहाव कीजिए, है ना। इसको सरहुल से पहले की बात थी, तो आज फिर 3 महीना होने जा रहा है, वो बोल क्यों रहे हैं। हम संवाद करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ बैरिकेटिंग लगा के इस तरह कर दिया गया है कि आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है। या जब आप कल्याण मंत्री बने हैं तो हमारा सरना मसना स्थल के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनको संवाद करने की आवश्यकता थी। हम लोग कोई समाज के अग्रणी भूमिका निभाने
वाले लोग हैं जो समाज का हित चाहते हैं, समाज में सरना मसना हड़गड़ी जैसे हमारा धार्मिक व्यवस्था की जमीन को बचाना चाहते हैं, वैसे लोगों से दूरी बनाए हुए हैं, भाग रहे हैं। क्या लगता है कि आज मिल पाएंगे आप लोग? अब मिलने के लिए डेलीगेशन टीम बनाया गया है, अगर नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में, आज भले वो नहीं मिल पाए, लेकिन हर मंच में उनसे यह सवाल होगा कि आपने सरना सीरम टोली के लिए क्या किया, आपने बोला और क्यों नहीं उसे बचाने का काम किया। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि आज अगर आप नहीं मिलते हैं तो हर मंच से आपको सवाल पूछा जाएगा, हर मंच से आपको घेरा जाएगा। यानी कि साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आपको हमेशा घेरने का काम करेंगे और आपसे हमेशा सवाल जवाब करते रहेंगे कि आखिर आपने सरना स्थल को लेकर के क्या किया है। आगे की रणनीति वो क्या होगी आप लोग? देखिए, आज नहीं मिले ना तो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाएंगे कि चमरलिंडा जी आदिवासी है। अगर आज चमरलिंडा जी आप नहीं मिलते हैं तो आपको हम लोग आदिवासी से हम लोग दिक्कू घोषित कर देंगे। कहीं ना कहीं हम भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं सरना मानने के नाते हम आपके छोटे भाई हुए चमरलिंडा जी, बस शांतिपूर्वक हम लोग अपनी मांगों को रखने आए हैं। ये लड़ाई झगड़ा 3 जगह बैरिकेड लगाना ये बहुत ही गलत बात है। अगर आज आप नहीं मिलते हैं तो हम लोग आपको दिक्कू घोषित कर देंगे और इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा जो कि आपके गाल में हजारों तमाचा मारने का काम किया जाएगा। काफी देख रहे हैं कि आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार आंदोलन चल रहा है, आप लोग कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। पहले शबीरा निकाली, मानव श्रृंखला का आयोजन किया, रांची बंद किया, आज आवास पहुंचे हैं, वो भी आपको यहाँ रोक दिया गया है। फिर आगे क्या होगा? देखिए, आज अगर जब हमें अपने बातों को पहुंचाने से रोका जा रहा है तो अभी हमारा समाज आंदोलन को और उग्र होगा। अभी तो ये देखिए रांची भर में है, इस आंदोलन को हम लोग हर जिले, हर मोहल्ले, हर टोले, एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमारे सरना स्थल, हमारे आस्था, हमारे प्रकृति संस्कृति सबके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि देखिए ये कोई आम सरना स्थल नहीं है, ये एक केंद्रीय सरना स्थल है। केंद्रीय सरना स्थल जिससे हमारा लगाव है, हमारा आस्था है, अगर वो बचेगा तभी हम बच पाएंगे। क्योंकि आज यदि वो हट जाता है तो कल के दिनों में जो यहाँ जुलूस आता है वो कम आएगा। जब जुलूस कम आने लगेगा, धीरे धीरे हमारा समाज के लोग जागरूक होने से वंचित हो जाएंगे। हमारे जो जुलूस का जो यहाँ जमावड़ा आता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, हमारा समाज बंटने लगेगा। और आज तो ये समाज को बांटने का भी काम कर रहे हैं। हमारा एक समाज उनके गोदी में जाके बैठ गया है। तो क्या सरना स्थल हम उनका नहीं है? क्या वे आदिवासी नहीं है? तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग आइए, जायजा लीजिए और क्या दिक्कत है और क्या समस्या है उसको जानने का प्रयास कीजिए और आप जिसका सहयोग करना है कीजिए, लेकिन सत्यता को जान लीजिए, किसी नेता के बहकावे में ना आए। नहीं तो जिस तरह से इनका हम लोग आज गुरूर तोड़ने का काम करेंगे, एक दिन जरूर इनका गुरूर तोड़ेंगे हम लोग। काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, महिलाएं भी काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इतनी धूप में यहाँ पहुंचे हैं, सरना स्थल के समीप रैंप के हटाने को मांग को लेकर के मंत्री से जिससे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मंत्री जी तो मिले नहीं, बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। यही तो बैरिकेडिंग क्यों लगाया गया है? हम लोग तो अपना बात शांति पूर्वक रखने के लिए आए हैं, तो वो क्यों डर रहे हैं? वो तो खुद आदिवासी है और हम लोग ये अभी विरोध कर रहे हैं। अभी तो हम लोग शांति पूर्वक बात करने आए हैं, उनसे कोई हम लोग का निजी दुश्मनी नहीं। वो भी हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। तो जिस तरह हम लोग अभी जो भी शांति पूर्वक कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आगे रहना चाहिए इस दल में और हमारा नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो हमसे ही उलझने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग कुछ किसी भी तरह का शोर हंगामा लड़ाई कुछ नहीं चाहते हैं। तो अब यही चाहते हैं कि हमारा पूर्वज पहले से लड़ते आया है और हम अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़े। जब हम पढ़ने लिखने के लिए उम्र में आते हैं तो अब हमारे साथ अत्याचार पे अत्याचार करते रहते और हम रोड पे आ जाए और हम पढ़े लिखे नहीं। और आप बोलते हैं कि आदिवासी समाज अशिक्षित नहीं है, तो आप हमको पढ़ने का मौका क्यों कब देते हैं? हाँ, आपको हम सदन में इसीलिए बैठाए हैं कि आप हमारा बात सही सलामत रख सके। तो आप कुछ कर रहे हैं वहां जाके। आप गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।